नमस्कार। देखिए, राजनीति के जो बड़ी बड़ी बहसें होती हैं वो तो अपनी जगह हैं, लेकिन लोकतंत्र की असली परीक्षा, असली लड़ाई वो जमीन पर लड़ी जाती है, एक एक विधानसभा क्षेत्र में। तो आज हम उत्तर प्रदेश के एक ऐसे ही क्षेत्र मडिहान की जमीनी हकीकत को समझने की कोशिश करेंगे। जानेंगे कि वहाँ के लोगों के दिल में क्या है और चुनाव असल में कैसे जीते या हारे जाते हैं। और यही एक वाक्य आज की हमारी पूरी बातचीत का आधार है। हम विधानसभा के गलियारों से बाहर निकलकर मडिहान की मिट्टी को, वहां के लोगों को समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारा फोकस है उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले का ये विधानसभा क्षेत्र मडिहान। यही वो रण क्षेत्र है जिसके हर पहलू को आज हम बारीकी से देखेंगे। आज का हमारा सफर कुछ इस तरह आगे बढ़ेगा। पहले मडिहान के चुनावी रण क्षेत्र को समझेंगे, फिर वहां की जनता की असली मांगों को सुनेंगे। इसके बाद हम चुनावी आंकड़ों में गहरे उतरेंगे, किसी भी अभियान की ताकत और कमजोरियों को परखेंगे, एक 90 दिन का एक्शन प्लान देखेंगे और आखिर में समझेंगे कि आज के डिजिटल दौर में जीत कैसे हासिल की जाती है। विश्लेषण से लेकर एक्शन तक एक मुकम्मल तस्वीर। तो चलिए सबसे पहले मडिहान को थोड़ा और करीब से जानते हैं। ये जगह है कैसी, यहाँ के लोग कौन हैं और कौन सी वो सामाजिक ताकतें हैं जो यहाँ की राजनीति को चलाती हैं। तो जो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात है वो ये कि मडिहान एक ग्रामीण इलाका है। यहाँ की राजनीति पर जाति का गहरा असर है और खासकर कुर्मी पटेल समुदाय की मौजूदगी इतनी मजबूत है कि वो चुनावी नतीजों को किसी भी तरफ मोड़ सकती है। अच्छा, अब इन सामाजिक समीकरणों से आगे बढ़कर सीधे लोगों की आवाज सुनते हैं। मडिहान के वोटर असल में किन मुश्किलों से जूझ रहे हैं, उनकी असली मांगे क्या हैं। हमें मुफ्त की दाल नहीं, नौकरियां चाहिए। ये एक लाइन जो सीधे मडिहान के लोगों के बीच से आई है, ये पूरे चुनावी मुद्दे को एक झटके में साफ कर देती है। ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये उनकी सबसे बड़ी, सबसे पहली मांग है। यहाँ देखिए, तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। मुद्दे क्या हैं? पहला, रोजगार। दूसरा, जाति और उससे जुड़ा प्रतिनिधित्व। और तीसरा, किसानों की दिक्कतें। ये तीन सबसे बड़े, सबसे गहरे मुद्दे हैं। लोगों को बस दो चीजें चाहिए, आर्थिक मौके और अपनी पहचान का सम्मान। बस यही है मडिहान की पूरी राजनीति का निचोड़। जब हम इन मुद्दों की बात करते हैं, नौकरी, सम्मान, किसानी, तो ये सिर्फ चुनावी नारे नहीं हैं। ये संविधान में दिए गए हर नागरिक के गौरव और सम्मान से जुड़े हैं। एक मजबूत लोकतंत्र की पहचान यही है कि लोग अपनी बात खुलकर लेकिन जिम्मेदारी के साथ रख सकें। चलिए अब देखते हैं कि इन मांगों का चुनावी नतीजों पर क्या असर पड़ा है। आंकड़ों की दुनिया में चलते हैं। ये टाइमलाइन देखिए, पिछले एक दशक की कहानी बिल्कुल साफ है। मडिहान में एक बहुत बड़ा राजनीतिक बदलाव आया है। कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई और बीजेपी ने न सिर्फ उसकी जगह ली बल्कि अपनी पकड़ को लगातार मजबूत किया है। और ये चार्ट ये हाल के चुनाव की कहानी बताता है। बीजेपी की एक तरफा बढ़त साफ दिख रही है और दूसरी तरफ विपक्ष का वोट बीएसपी और समाजवादी पार्टी के बीच लगभग बराबर बंट गया है। सच तो ये है कि ये बिखरा हुआ विपक्ष ही सत्ताधारी पार्टी की सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। 62,911 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 2022 के चुनाव में बीजेपी की जीत का मार्जिन था। ये आंकड़ा अपने आप में बताता है कि विपक्ष के लिए ये चढ़ाई कितनी कितनी ज्यादा मुश्किल है। तो अब तक हमने हालात को समझा। अब सवाल ये है कि अगर विपक्ष, चलिए मान लेते हैं समाजवादी पार्टी, इस चुनौती का सामना करना चाहें तो उसकी अपनी ताकत और कमजोरियां क्या हैं, इसका एक स्वॉट विश्लेषण करते हैं। ये विश्लेषण एक दो-धारी तलवार की तरह है। एक तरफ समाजवादी पार्टी के पास एक राज्य स्तरीय संगठन की ताकत है और जाति जनगणना की बहस के बीच गैर यादव ओबीसी वोटों को साधने का एक बड़ा मौका भी है। लेकिन दूसरी तरफ मडिहान में उसकी जमीनी पकड़ कमजोर है और उसे बीजेपी के एक बहुत मजबूत किले का सामना करना है। ठीक है, तो विश्लेषण से अब एक्शन की तरफ बढ़ते हैं। एक कामयाब अभियान चलाने के लिए अगले 90 दिनों का एक ठोस एक्शन प्लान कैसा दिख सकता है, चलिए देखते हैं। देखिए, एक कामयाब अभियान के लिए ये 90 दिन का प्लान 3 हिस्सों में बटा है। पहले 30 दिन सिर्फ तैयारी और गठबंधन के लिए, अगले 30 दिन अपना एक सीधा संदेश, नौकरियां और न्याय घर घर तक पहुंचाने के लिए, और आखिरी 30 दिन सिर्फ एक काम, अपने हर वोटर को पोलिंग बूथ तक लेकर आना। ये एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड अप्रोच है।
जीत सिर्फ बड़े बड़े नारों से नहीं मिलती, वो इन छोटी छोटी कार्रवाइयों से मिलती है। चाहे वो बूथ लेवल पर मुद्दे समझने के लिए सर्वे टीम हो या फिर बुजुर्गों को वोट डालने में मदद करना हो, हर एक कदम मायने रखता है। खासकर व्हाट्सएप पॉड्स जैसे नए तरीके जो आज सीधे सीधे मतदाताओं तक पहुंचते हैं। अब हम आते हैं अपने अंतिम और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर, आज के दौर की चुनावी लड़ाई का मैदान, यानी डिजिटल दुनिया। और ये जो रणनीतियां हैं, खासकर डिजिटल वाली, इनमें एक बात का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। भारत के नए डेटा प्रोटेक्शन कानून के तहत हर वोटर की निजता और सहमति सर्वोपरि है। किसी की निजी जानकारी का इस्तेमाल बिना उनकी साफ मंजूरी के नहीं किया जा सकता। एक जिम्मेदार राजनीतिक प्रक्रिया का ये एक बहुत अहम पहलू है। एक जमाना था जब चुनाव रैलियों, पोस्टरों और घर घर जाकर लड़े जाते थे। आज लड़ाई का मैदान पूरी तरह बदल गया है। अब व्हाट्सएप ग्रुप्स, इंस्टाग्राम रील्स और सोशल मीडिया विज्ञापनों से सीधी बात होती है, सीधे वोटरों तक पहुंचा जाता है। टेक्नोलॉजी ने राजनीति का चेहरा ही बदल दिया है। एक मजबूत डिजिटल रणनीति का मतलब सिर्फ अच्छा कंटेंट बनाना नहीं है, बल्कि अफवाहों से लड़ना और जरूरत पड़ने पर कानूनी कार्यवाही करना भी है। मतलब ये कि आपको हमला भी करना है और अपना बचाव भी करना है। दोनों मोर्चों पर तैयार रहना होगा। तो आखिर में हम इस एक बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। आज के इस डिजिटल शोर और वोटरों की उदासीनता के दौर में क्या डेटा पर आधारित एक नई जमीनी रणनीति वाकई एक स्थापित और मजबूत राजनीतिक मशीन को हरा सकती है? मड़िहान का भविष्य और शायद भारतीय लोकतंत्र का भी इसी सवाल के जवाब में छिपा है। यदि आप एक जनकेंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 080424160 पर कॉल करें। राजनीति से परे, एक उद्देश्य।